सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम एक एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी, सौतेली मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो अब शुद्धोधन राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कभी कोई पूछ देता है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व राइट आंसर। और क्वेश्चन एक और बन सकता है, महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या के साथ कर दिया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। आइए वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले दृश्य में उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को जाते हुए देखा। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति के बारे में देखा। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृतक आदमी को देखा, जिसे 4 आदमी कंधा देकर के ले जा रहे थे। चौथे दृश्य में एक सन्यासी के जीवन को देखा। उनके मन में यही विचार आया कि सन्यासी जीवन ही बहुत अच्छा जीवन है, और उसी दिन से उन्होंने सन्यासी बनने के लिए अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली थी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिक्षमण कहा गया है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली।
इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर होगा अलार कलाम। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में कठोर तपस्या की थी। आइए आगे देखते हैं। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। नोट: बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे हैं। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म। इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं गच्छामि, संघं धम्मं गच्छामि। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, सेनजीत, उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। पहले थे भिक्षुक, दूसरे थे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म कमल एवं साण, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिससे में से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो सारनाथ में स्थित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीत 483 बीसी में। स्थान राजगीर। उस समय राजा थे अजातशत्रु और पुरोहित थे महाकाश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 बीसी वैशाली में।
उस समय राजा थे कालाशोक, उसके पुरोहित या अध्यक्ष सभा कामी, तृतीय बौद्ध संगीत 255 बीसी, स्थान है पाटलिपुत्र, उस समय राजा थे अशोक, और अध्यक्ष या पुरोहित मोगली पुत्र तिस्य, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम कुंडलवन कनिष्क, उस समय राजा थे वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्यप। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कभी कोई और क्वेश्चन बनते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में थी? अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्य। चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान एवं महायान में आइए अंतर को समझते हैं। हीनयान में क्या कहा गया है? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। महायान यह नवीन रूप है। हीनयान यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान में क्या कहा गया? यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान में तीसरा पॉइंट है, यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। महायान में क्या कहा गया है? यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं हीनयान का, यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। महायान में यह बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। हीनयान में क्या कहा गया? इसके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। महायान में इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान में कहा गया है ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। महायान में कहा गया है यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। हीनयान में कहा गया है इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। महायान में कहा गया है इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है।